हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल माई सेल्फ आरसी सर। आज एक बहुत ही स्पेशल रिजल्ट ओरिएंटेड क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं आईआईटी जेई के लिए, जो कि 80-20 प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जिसमें वो 20% कंटेंट कवर किया जाएगा जहां से 80% क्वेश्चंस आते हैं। और इसको टेक्नोलॉजी की हेल्प से इतना इफेक्टिव बनाया गया है कि आप सेम टाइम में 80% एक्स्ट्रा कवर करेंगे। मैथ्स के दम पे मैं आईआईटी रुड़की पहुंचा था। यदि आप भी लास्ट 30 डेज में अपने सिलेबस को अच्छे से रिवाइज करना चाहते हैं तो इस एक वीडियो को पूरा देख लीजिए। इसमें मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको बेसिक्स आते हैं और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। तो अगर आप पूरा ये वीडियो देखते हैं तो आपके लिए हो सकता है जो भी आपको चाहिए लास्ट 30 डेज में वो मिल जाए एक ही जगह पे। तो बिल्कुल शुरू करते हैं। बहुत अच्छे से देखिएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और ये टॉपिक पहले लेने का ये मीनिंग है, इसमें से कई बार 2 क्वेश्चन आ जाते हैं जेईई मेंस में और जेईई एडवांस में भी। तो बहुत अच्छे से देखिए, ये फॉर्मूला मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको पता है, जनरल टर्म का, व्यापक पद का। एसएन के 2 फॉर्मूले होते हैं जो बिल्कुल मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको दोनों पता होने चाहिए, ये और ये। नोट्स आपको मिलेंगे, इतना टाइम अपने पास नहीं है, तो बिल्कुल ये पीपीटी आपको मिल जाएगा। हाँ, तो इसमें क्या क्या होते हैं ये सब आपको पता है। बस ध्यान रखें, एपी में केवल 3 फॉर्मूले, 1 2 3, और इनको अच्छे से यूज करना आना चाहिए। तो बहुत अच्छा देखिएगा बच्चे, पहला क्वेश्चन एकदम शांति से देखिए। निम्न समांतर श्रेणी में उभयनिष्ठ पदों की संख्या क्या? नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स। 2 एपी आपको गिवन है, इसमें नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स चाहिए। तो इस क्वेश्चन को करने का एक बिल्कुल आसान सा तरीका मैं आपको बताता हूं। देखिए, जो कॉमन टर्म्स आएंगे वो एक एपी में ही होंगे। जो कॉमन टर्म्स आएंगे वो क्या होंगे? एपी में ही होंगे। और इसके लिए 2 चीजें आपको चाहिए होगा। एक चाहिए होगा फर्स्ट कॉमन टर्म, प्रथम उभयनिष्ठ पद, फर्स्ट कॉमन टर्म। तो बताइए बच्चे, फर्स्ट कॉमन टर्म कैसे निकालेंगे? ये हमेशा आप बाई ऑब्जर्वेशन निकालेंगे। मतलब देखिए दोनों एपी को, इनमें फर्स्ट कॉमन टर्म कौन सा है? ये 1 4 7 10, इसमें 1 5 9 13। तो कॉमन टर्म देखिए फर्स्ट कॉमन टर्म दिख रहा है 1, तो इसका ए का वैल्यू उस एपी का क्या हो जाएगा? 1। इसमें भी आया है 1, इसमें भी आया है 1। तो फर्स्ट कॉमन टर्म ऑब्जर्वेशन, ऑलवेज बाई ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल। हाँ, तो इसके बाद में देखिए बच्चे, इसका निकालना होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या निकालना होता है? डी निकालिए। डी क्या होगा? एलसीएम ऑफ D1 D2, एलसीएम ऑफ D1 D2। याद रखना है फिक्स। भाई ये क्रैश कोर्स है तो इसमें लॉजिक अपन नहीं जाएंगे, बस करना क्या वो बता रहा हूं। हाँ देखिए बच्चे, इसका डी कितना है? ये एपी है, इसका डी कितना है? D1 इसका कितना है? 3। इसमें से इसको, इसमें से इसको, और इसका डी कितना है? D2 कितना है? देखिए बच्चे 4। तो ये इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम का ऑफ 3 और 4 का एलसीएम 12 होता है। फिर देखिए जनाब, लास्ट में एक चीज आएगा कि ये जा रहा है 1 298, ये जा रहा है 317। मुझे ये बताओ, इन दोनों कॉमन एपीज में, इन दोनों एपी में क्या 298 के बाद कोई कॉमन टर्म आएगा क्या? अरे 298 के बाद कोई कॉमन टर्म थोड़ी आएगा। 298 पे ये खत्म हो गया, ये 317 तक जा रहा है। लास्ट पद इसका 317, इसका 298। तो क्या कभी 298 के बाद कॉमन टर्म आएगा क्या? अरे नहीं आएगा ना उभयनिष्ठ पद। तो इसलिए Tn लेस देन और इक्वल टू इन दोनों में से जो छोटा है, तो 298। क्लियर है क्या? Tn लेस देन और इक्वल टू 298। बस सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए Tn का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन इक्वल टू 298। तो बताइए बच्चे, ए का वैल्यू और डी का वैल्यू बताइए। ए का वैल्यू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 12 लेस देन इक्वल टू 298। तो ये आ जाएगा 12n लेस देन इक्वल टू, देखिए माइनस 11, उधर जाके ये हो जाएगा, ये 11 ऐड करेंगे तो 309। तो ये आ जाएगा n लेस देन इक्वल टू 12 का डिवाइड कर दीजिए। तो 12 का डिवाइड 2 और 6 9, तो 5 पॉइंट समथिंग। तो इसका क्या? n इससे छोटा होना चाहिए।
25 पॉइंट कुछ, तो एन का ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितना ले सकते हो 25, मतलब कितने ओबेनियस टर्म्स आएंगे 25। तो ये काम करना, ये हमेशा ऑब्जर्वेशन से आएगा, देख के आएगा, ये एलसीएम आएगा, फिक्स स्टेप है, और ये क्या होगा छोटे वाला, ये क्या होगा स्मॉलर, हाँ जो स्मॉलर लास्ट टर्म है, जो स्मॉल वाला, इन दोनों में से जो छोटा है वो ये आएगा, क्योंकि भाई छोटे वाली ये एपी यही खत्म हो गई, इसके बाद कोई कॉमन टर्म नहीं आएगा। तो ये तो है, ये तो आपको सब जगह मिलेगा, ये क्वेश्चन सब जगह मिलेगा, और ये इजी क्वेश्चन है, मैं खुद लिख के दे रहा हूं, मेंस का इजी क्वेश्चन है। और इससे अच्छा क्वेश्चन जो होगा वो क्या होगा देखिएगा, ये तो इसमें क्या है, ये एपी है अप टू 100 टर्म्स, ये एपी है अप टू 200 टर्म, इसमें चाहिए कॉमन टर्म्स, तो उसमें भी आपको सेम काम करना है, ए निकालना है, डी निकालना है। अब ए कैसे निकालना रहेगा, बाई ऑब्जर्वेशन। अगर आप देखोगे तो आपको नहीं दिख रहा, अगर आपको इन दोनों में देखोगे तो यहां तक कोई कॉमन टर्म नहीं दिख रहा, तो फिर क्या करना होता है, आगे बढ़ाना होता है, आगे बढ़ाना होता है। इसका 5-5 चल रहा है तो इसका आगे वाला 23 आएगा। तो देखिए बच्चे, इसमें और इसमें कॉमन टर्म दिख गया 23, तो मतलब कॉमन टर्म नहीं दिखा तो आगे बढ़ाओ। हाँ, तो इसको मैं पूरा नहीं बताऊंगा, यही मैं चाह रहा था कि 80% एक्स्ट्रा अपन कैसे करेंगे वो देखिए। ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन को आप ट्राई करो, आपको पहले टाइम मिले रहा है, एकदम अच्छे से ट्राई करो। और अब आइए ये सॉल्यूशन पूरा एकदम डिटेल में, तो बहुत अच्छे से पहले ट्राई करो फिर सॉल्यूशन देखो। तो 80% एक्स्ट्रा अपन ऐसे करने वाले हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब ये क्वेश्चन कराता तो टाइम लगता, अब जिन बच्चों को ये क्वेश्चन आता है वो आगे बढ़ जाएंगे, अरे जल्दी से रिवाइज कर ही पाएंगे, और जिनको नहीं आता वो ये कर लेंगे। बिल्कुल बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है तो इसको लिए मैं नहीं बता भाई, इतना टाइम थोड़े ना ग्रेस कोर्स में, तो बिल्कुल, पर जिनको नहीं आता उनके लिए ये अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, अरे नहीं तो भाई आईआईटी वाले गड़बड़ कर देंगे, तो इसलिए ये क्वेश्चन अपने को आना चाहिए, तो पहले ट्राई करो। और ये रहा सॉल्यूशन इसका, देखिए बच्चे पूरा डिटेल में। और मैं बता देता हूं बस, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप मान लेना फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, उसके बाद ये आपको समझ आना चाहिए क्या लिखा हुआ है। क्लियर है? बिल्कुल। आइए बच्चे, ये वाला, अब ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, और ये एपी की एक प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। दो टाइप से आप कर सकते हैं इसको, अगर आपको सीधा पता है तो। देखिए बच्चे, इसका और इसका पेयर बनेगा, मतलब A1 प्लस A16, और इसका A4 और A13 का पेयर बनेगा, और A7 और A10 का पेयर बनेगा, और ये 1 4 7। क्लियर है? अब फिर आपको पता होगा, देखिए बच्चे, इसमें इसका और इसका 17, इसका और इसका 17, इसका और इसका भी 17, तो ये और ये बराबर होते हैं। तो मैं इसको देखो 3 टाइम्स, ये और ये तीनों बराबर हैं, तो इसकी जगह ये रख, मतलब ये वाला इसकी जगह रख दो, इसकी जगह, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो x तो कितना होगा 3x, तो 3x का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चे 1 4 7। तो A1 प्लस A16 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 का डिवाइड कर दीजिए, 4 और 2 9, तो ये आ गया। अब अपने को चाहिए था योग, 16 पदों का योग। तो 16 पदों का योग क्या होता है, तो S16 इक्वल टू n/2। देखिए Sn का एक फॉर्मूला था अपने पास, n/2 a प्लस l, याद आया? तो S16 चाहिए तो क्या चाहिए, 16/2 A1 प्लस A16। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप बहुत जल्दी आंसर लाएंगे। क्लियर है क्या? तो ये तो था इसका बेस्ट पॉसिबल वे, ये तो था इसका बेस्ट पॉसिबल वे, कि अगर आपको एपी आती है तो ऐसे कर सकते हैं। अगर किसी को एपी नहीं आता फिर भी चाहता है ये क्वेश्चन करना, तो वो क्या कर लेगा, ए और डी मान लेगा, एपी का फर्स्ट टर्म और डी कॉमन डिफरेंस मान लेगा, यहां रखेगा, यहां से कोई रिलेशन आएगा, उसके बाद में वो सीधा फॉर्मूला लगा देगा, आराम से आंसर आ जाएगा। और जिसको एपी आता है वो ऐसे करेगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आगे चलिए। हाँ, ये क्वेश्चन आजकल देखिए मैथ्स का पेपर टफ आ रहा है ना, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाने लगे हैं जेईई मेंस में। हालांकि इस क्वेश्चन का कैटेगरी है एडवांस, ये एडवांस का क्वेश्चन है, पर एडवांस का इजी क्वेश्चन है। देखिए ये कैटेगरी है, ये लेवल है, तो ये एडवांस का इजी क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे बहुत अच्छे से सोचिएगा, तो अच्छे से सोचो। और बच्चे टफ क्वेश्चन है, तो मैं देखो अपन भाई ये बहुत, इसका चांस कम है जेईई मेंस में आने का। हाँ,
पर जो अच्छी रैंक के लिए जा रहे हैं बच्चे, उनको ये क्वेश्चन अच्छे से आना चाहिए। तो मैं इसको यहां डिस्कस तो नहीं करूंगा, पर हाँ आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं सॉल्यूशन से। देखिए बच्चे, इसमें टोटल, इसने पहला बोला एस शून्य डी नॉट इक्वल टू 0, ये समझ में आ गया, बिल्कुल सर। और इसमें बोला कि एपी के फर्तम 3n पदों का योग, फर्तम 3n मतलब यहां से लेके यहां तक, इन 3n पदों का योग अगले n पदों के योग के बराबर है। तो अगले n पद ये, तो मतलब एस 3n इक्वल टू एस एन डेस। और देखिए बच्चे, इसमें एकदम सही लिखा हुआ है, ये एस 3n का फॉर्मूला है। एस एन डेज के लिए फर्स्ट टर्म कौन सा हो जाएगा, ये देख लेना, फर्स्ट टर्म इसके लिए ये हो जाएगा। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? तो ये फॉर्मूला लगाया, यहां से ए और डी में एक रिलेशन आ गया। अब क्या चाहिए इसको, तो फर्तम 2n और अगले 2n पदों के योग का अनुपात। तो ये देखिए फर्तम n और ये अगले 2n, तो अगले 2n के लिए ये एक देखो अलग चीज होगा, ये इसका फर्स्ट टर्म ये होगा और ये लिखा होगा, समझ गए क्या? फर्स्ट टर्म इसके लिए ये होगा, इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। तो बस खत्म, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। बाकी क्वेश्चन कैसा सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस कैटेगरी का क्वेश्चन है, अच्छी रैंक आप मेंस में सोच रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, बिल्कुल। चलिए ये वाला, अब ये क्वेश्चन है बच्चे, एपी का ही क्वेश्चन है। तो देखिए जनाब, ये क्वेश्चन आ सकता है मेंस में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। और इसके लिए आपको इस क्वेश्चन को ट्राई करो, पहले ट्राई करिए, इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा बिल्कुल बाकायदा और शॉर्ट सिंपल वाला सॉल्यूशन। क्लियर है? अरे भाई देखो देखो, यहां अगर ये क्वेश्चन पढ़ो, देखो मैं बताता हूं इसका कैसे आप बेनिफिट ले सकते हो, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन को पढ़ो, उसके सॉल्यूशन के स्टेप्स दिमाग में विजुअलाइज करो। अरे सोचो कि इसके सॉल्यूशन में क्या क्या लिखना पड़ेगा। अगर आपको वो विजुअलाइज हो जाता है तो उस क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है, उसका सॉल्यूशन देख लो सीधा। और अगर क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको कुछ नहीं पता चला तो उस क्वेश्चन को करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखो, उसके बाद सॉल्यूशन देखो। अरे ये रूल है, बहुत अच्छा रूल। अगर आप मैक्सिमम, क्योंकि देखो मैथ्स में टाइम कम पड़ता है क्या, तो अगर आप यहां से क्वेश्चंस को रीड करोगे और दिमाग में सोचना शुरू करोगे ना कि इसके सॉल्यूशन स्टेप्स क्या होने वाले हैं, तो उससे आपका स्पीड बढ़ जाएगा। तो इसके लिए बहुत इफेक्टिव रहने वाला है ये, बिल्कुल अच्छे से। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन, अब ये वाला भी एक एपी का बेसिक क्वेश्चन है जो आपको आना चाहिए, जो एग्जाम में आ सकता है, डिट्टो। तो बिल्कुल पढ़िए एपी। देखो मैं बताता हूं क्या करना है। ये फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स टू बी टेकन सच दैट सम इज 300, मतलब कितने टर्म्स लें, मतलब किसका मान चाहिए n का, कितने टर्म्स लें कि उसका सम कितना हो जाए 300। तो एस एन का फॉर्मूला चिपका देना है बस, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इससे फॉर्मूला चिपकाओगे तो किसका वैल्यू आएगा, n का। अब हो सकता है इसको कैलकुलेशन करने में आप अटक रहे हो, तो इसलिए मैंने इसका सॉल्यूशन आपको दिया है बिल्कुल बाकायदा। देखो इस तरीके से जाओगे तो ऐसे आएगा, इसका क्या मीनिंग होता है, क्यों दो आंसर आ रहे हैं, उसको भी एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे। तो कोशिश करिएगा, बहुत बढ़िया। हाँ, अब आ गया है अपना जीपी। तो एपी के वो सब क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूं जो एकदम डिट्टो पूछे जा सकते हैं। भाई अपना देखो भाई 20% सिलेबस कवर करना है, पर वो सिलेबस इसमें से 80% टाइम क्वेश्चंस आते हैं। तो ध्यान देखिए, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता और ये आपको पता। तो जीपी में भी 3 ही सूत्र है, जीपी में भी 3 ही सूत्र है। और कंडीशन ध्यान रखना, ये कई बार बच्चे बहुत बड़ी गड़बड़ कर देते हैं। ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब r का मान -1 से 1 होगा। सर इसके अलावा r आ गया तो ये उसका मान ही नहीं आएगा, आप तो ऐसे लिख देना डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसलिए तीनों आपको याद होने चाहिए, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए ना। ये याद नहीं है तो क्वेश्चन कैसे होंगे, हाँ बच्चे ना। तो बहुत बढ़िया से, हाँ ये वाला एक क्वेश्चन है जो काफी बच्चों को परेशान करता है, और जीपी का एक अच्छा कैलकुलेशन इसमें यूज हो रहा होगा। तो देखिए बच्चे, जीपी का प्रथम पद, तो फर्स्ट टर्म जीपी का है 7। अब देखो मेरे जीपी आते ही मेरे दिमाग में एक ही चीज चलना चाहिए, ए और आर। अगर जीपी वर्ड दिखता है तो ए और आर, जैसे एपी दिखता है ए और डी, तो ये फिक्स है, इसमें लेट वेट करने की जरूरत नहीं है, ये दिखने ही चाहिए जीपी के नाम से ही। तो फर्स्ट टर्म 7 है। nth टर्म, तो tn का वैल्यू क्या है 448, मींस
ये है, और सम ऑफ एन टर्म्स कितना है, ये है, तो एस एन इक्वल टू 889। तो इनसे अपने को निकालना है फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म का मतलब हो गया ए आर की पावर 4, ए आर की पावर 4। तो बिल्कुल, तो ये है ए आर की पावर एन माइनस 1 इक्वल टू 448। ए का वैल्यू पुट कर दीजिए, ए का वैल्यू 7 आर की पावर एन माइनस 1 इक्वल टू 448। 7 से कैंसिल कर दीजिए, 7 से कैंसिल कर दीजिए, तो 7 का डिवाइड कर दीजिए बच्चे, कितना आ जाएगा 6 4। अब देखिए मैं आपको एक चीजें बताता हूं। हाँ, एक इक्वेशन दो वेरिएबल, तो एक इक्वेशन यहां से भी लाना पड़ेगा, सम ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर इक्वल टू 889। ए का वैल्यू 7 पुट करेंगे, 7 माइनस आर की पावर एन इक्वल टू ये 889 1 माइनस आर। तो 7 से कैंसिल कर देंगे, 1 माइनस आर की पावर एन इक्वल टू 7 1 1 8, तो 2 आ गया, आर फॉर 7, तो 1 माइनस आर। अब इन दोनों इक्वेशन से अपने को आर और एन का वैल्यू पुट करना है, आर का वैल्यू लाना है। तो देखिए बच्चे क्या करें, क्या करें अब इस कैलकुलेशन को, दो इक्वेशन दो वेरिएबल है, कैसे करें। तो इसके लिए बहुत अच्छी चीज यहां से ये देखो, आर की पावर एन, इसको अपन लिख सकते हैं बाई आर, आर की पावर एन बाई आर की पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल। तो ये आपको पता चल रहा है, तो आर की पावर एन का वैल्यू यहां से आ गया 64 आर, इस आर को उधर, तो इसको यहां पुट कर दीजिए, तो 1 माइनस 64 आर इक्वल टू 127 माइनस 127 आर। तो इस आर वाले को इधर ले आइए, आर वाले को इधर ले आइए, तो ये आ जाएगा, इधर लाइए 127 माइनस ये, तो 63 आर इक्वल टू 126। तो आर का वैल्यू कितना 2, आर का वैल्यू कितना आ रहा है 2। और ये मुझे यहां से आइडिया भी लग रहा था, यहां से देखिए आपने तो कैलकुलेशन करके निकाला है सर, मुझे यहां से आइडिया लग रहा था, मैं तुक्का मार सकता था कि आर का वैल्यू 2, आर का वैल्यू 2, मतलब देखो 4 भी हो सकता था, वो तो एग्जैक्ट कैलकुलेट करने पे ही पता चलेगा, पर हाँ आर का वैल्यू 2 4 ऐसा ही कुछ होगा, ये मैं यहां से थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकता था कि या तो 2 होगा या तो 4 होगा। क्लियर है क्या? तो आर का वैल्यू 2 मिल गया। ऐसे ही जब आप आर का वैल्यू यहां पुट करेंगे, एन का वैल्यू मिल जाएगा। आपको क्या पूछा है? फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म तो होते ए आर की पावर, ए इंटू आर की पावर, आर मतलब 2 की पावर 4, तो ये आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेना। क्लियर है क्या? तो ये एक अच्छा कैलकुलेशन है, खास करिए स्टेप तो अच्छे से करिए, बहुत अच्छा। जीपी का कैलकुलेशन थोड़ा सा परेशान कर सकता है आपको, तो इसलिए बिल्कुल आपके लिए हम वही लेके आ रहे हैं बच्चे कि ये क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए, पूरा अच्छे से लिखिए, क्योंकि सीधा आ सकता है। तो बिल्कुल स्टेप्स विजुअलाइज करो, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो रफ कॉपी में लिख के करो और फिर अपना आंसर मैच से कर सकते हो। बिल्कुल जो भी पूछा गया सब आंसर यहां निकाला गया। क्लियर है? बिल्कुल आगे चलिए बच्चे। हाँ, ये अब ये वाला कई बार सिंपल क्वेश्चन जेई में आ जाता है तो गड़बड़ हो जाती है बच्चों को। तो बिल्कुल बच्चे ये आपको आना चाहिए भाई, मैं क्या बताऊं इसे। तो कोशिश करिए ये अपन कर पाए, ये अपन कर पाए, कोशिश करिए बिल्कुल। तो देखिए कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं दिखेगा, 2 वाले को एक तरफ कर लेना और 2 वाले को एक तरफ कर लेना और 3 वाले को एक तरफ कर लेना। तो बिल्कुल मैं आपका ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करना चाहता यहाँ। ये एक जीपी है, ये इनफाइनाइट जीपी है, ये इनफाइनाइट जीपी है, तो बस खत्म। इसका फॉर्मूला और आंसर देखना है तो ये रहा। बहुत अच्छे से आप कैलकुलेट कर सकते हैं ये। क्लियर है क्या? तो बहुत बढ़िया, चलिए आगे। हाँ, ये बच्चों वाले क्वेश्चन है ये, पर ये आपको आना चाहिए, आपको आना चाहिए। देखिए ऐसा थोड़ा अच्छा क्वेश्चन इस पे और आ सकता है, तो बिल्कुल ये आप करिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जीपी का। हाँ, ये रहा, बहुत आराम से आप देख के चेक कर सकते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है और इसमें एक गलती अक्सर बच्चे जो करते हैं वो इसमें मैं इंक्लूड करना चाह रहा हूं। बच्चे 5 मिनट ले लो, इस क्वेश्चन को अच्छे से करो। देखो क्वेश्चन को अच्छे से करो और बहुत अच्छे से करो। तो कुछ बच्चे तो सिग्मा देख के डर जाएंगे, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है यार, तुम कर सकते हो, बिल्कुल अच्छे से करिएगा। हाँ, ए का वैल्यू, तो ये क्या है सर? तो अरे कुछ नहीं पता चल रहा, वैल्यू डालना शुरू करो। ए बराबर क्या है? आर का वैल्यू 0 डालो, तो 1/2 की पावर 0।
आर का वैल्यू 1 डालो, 1/2 की पावर 1, आर का वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 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 प्लस, तो ये बराबर 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 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 इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट जीपी दिख गया क्या? ये इनफाइनाइट जीपी दिख गया क्या आपको? तो इसका आंसर आएगा a/1 माइनस आर, a/1 माइनस आर। देखिए जनाब, फॉर्मूला याद होना चाहिए, फिर ये सीधा दिखेगा a का वैल्यू 2। ये क्या है जनाब? इसमें सबसे ज्यादा बार मुझे बच्चों ने गलत आंसर बताया है। इसमें सबसे ज्यादा बार b का वैल्यू देखिएगा, देखिए 0 डालेंगे तो 1/2 की पावर 0, 1/2 की पावर 0, 1 डालेंगे तो 1/2 की पावर 1, 2 डालेंगे तो 1/2 की, अरे ऐसा ही है ना, सिग्मा का मतलब 1/2 की पावर n। सबसे ज्यादा बार गलत आंसर बच्चों ने मुझे इस क्वेश्चन का बताया, बताओ। और ये सीक्वेंस सीरीज का सबसे ज्यादा बार किया जाने वाला गलती है। कोशिश करो इसका वैल्यू आप लिखो और गलती के बिना लिखो, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो सर फर्स्ट टर्म 1 है, इसका 1 माइनस आर, आर का वैल्यू कितना है? 1/2। नंबर ऑफ टर्म्स n जनाब 1 अपॉन ए, क्या होता है 1 माइनस आर। तो ये आपने लिख लिया होगा आराम से। बस मैं यही बताना चाह रहा हूं, ये गलती मत करना। यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स n+1 है, नंबर ऑफ टर्म्स n+1 है। बच्चे ध्यान से देख, अगर आप सीक्वेंस सीरीज में ये एक गलती गांठ बांध लेना, नहीं करनी कौन सी? नंबर ऑफ टर्म्स की। देखिए बच्चे 0 1 2 n, 0 1 2 n, तो 1 से n तक n हो गए और ये एक एक्स्ट्रा, तो n+1 टर्म्स है। इसमें ध्यान ये रखना है। तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा? इसको ऊपर ले जाओ भाई, 1/2 को ऊपर ले जाओगे तो 2 माइनस इस 2 को यहां से मल्टीप्लाई करोगे, यहां 2 आ जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ऊपर जाके 2 2 माइनस ये होगा तो ये 1/2 की पावर n हो जाएगा, अब कट जाएगा। हाँ, तो ये आ गया b, ये आ गया a। अब से ये a माइनस b लेस देन ये, तो बस वैल्यू डाल दो, a माइनस बी लेस देन 1000। तो a माइनस बी, इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, 2 से 2 कट जाएगा, ये बचेगा 1/2 की पावर n लेस देन 1000। तो बताओ n का क्या वैल्यू? n का न्यूनतम प्राकृतमान, लिस्ट नेचुरल नंबर। तो देखिए आप सब जानते होंगे अगर n का वैल्यू मैं 1 पुट करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ये नहीं सही, तो 9 तक भी नहीं होगा। तो n का वैल्यू कितना होगा? 10। देखो n का वैल्यू 10 पे क्या आ जाएगा? n का वैल्यू 10 पे क्या आ जाएगा? ये 1024 हो जाएगा, और ये तो इसलिए ये हो जाएगा। 9 गलत है, 9 पे नहीं होगा। देखिए 9 पे 512 होगा। तो यार इतना तो जानते हैं। अरे नहीं जानते, क्या बात कर दी यार। ये है देखिए 1000 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2 की पावर n। अब देख लो भाई 2 की पावर n ग्रेटर देन 1000, तो n का वैल्यू कितना? 10 डालना पड़ेगा ना। 10 पे 1024 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या है? 10। शानदार क्वेश्चन है, 2-3 गलतियां बताने की कोशिश करी गई है। अच्छे से पॉजिटिव वे में लीजिए तो समझ आएगा। बाकी क्वेश्चन आ सकता है क्या? बिल्कुल डिट्टो ये का ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। हाँ आइए, अब कई बार ऐसे क्वेश्चंस आए जाते हैं और बच्चे परेशान। तो ये क्वेश्चन ऐसा है, फिक्स तरीका है, अगर आपको नहीं आता तो आपसे नहीं होगा, चाहे आप सुबह से शाम हो जाए, और आता है तो हो जाएगा। तो क्या तरीका बताइए? आता है क्या? कमेंट करके बताइए, क्या आपको ये आता है? बिल्कुल बिल्कुल, अरे बहुत बढ़िया। तो इसको क्या है? फिक्स तरीका एकदम। ये 9 को लिख दीजिए 10-1, कुछ भी नहीं है अभी, इसको 10-1। इसको 99 को लिख दीजिए 100-1, इसको लिख दीजिए 1000-1, और इसको लिख दीजिए 10,000-1। एकदम फिक्स तरीका है बच्चे। अब देखिए 10 वालों को अलग कर लीजिए, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4 के n पद, इसमें भी n पद है। तो ये 10 वाले अलग हो गए। अब सब में एक -1 है क्या? -1 कितने? n पद इसमें भी है जनाब। तो ये देखिए जनाब, 2 सीरीज बन गई अलग अलग, एक 10, 100, 1000 ये, और ये दिख रहा होगा जीपी है, ये दिख रहा होगा जीपी है। जीपी के n पदों का योग, तो a इंटू r की पावर n -1 r -1। देखिए बच्चे, अगर r का वैल्यू जनरली ग्रेटर देन 1 है तो मैं r की पावर n -1 अपॉन r -1 ले लेता हूं, और छोटा है तो 1 माइनस, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी लोगे तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा ना। तो ध्यान रखना इस चीज से कोई फर्क है नहीं पड़ेगा। और ये कितने हो जाएंगे? -1 कितनी बार है?
n टाइम, तो ये माइनस का n, तो ये आपका आंसर है। ये आपका आंसर है 10 इंटू 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 9 माइनस है, तो ये आपका आंसर, ये आपका आंसर है। फिक्स तरीका, एकदम फिक्स डिट्टो, कुछ नहीं हो सकता इसके बिना। हाँ, तो अब इसमें अटक जाएंगे बच्चे, तो इसको 5 मिनट के लिए सोचिए आप आराम से। भाई ये आईआईटी में आए हुए क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं, 5 मिनट के लिए सोचिए, नहीं आता तो फिर से अपना को सॉल्यूशन देखना पड़ेगा, बाकी सोचिए क्या कर सकते हैं बच्चे। हाँ, तो ये पूरा सॉल्यूशन है, कुछ नहीं किया गया है। 7 बाहर ले लो, 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 बाहर ले लो, 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, तो बस खत्म हो जाएगा। वही पहले वाला क्वेश्चन बन गया, पहले वाला क्वेश्चन बन गया। यहां तो ये है ना पिछला क्वेश्चन, तो बिल्कुल बहुत ही अच्छे से कर सकते थे ये। हाँ, ये ऐसे क्वेश्चंस अक्सर कई बार बच्चों को परेशान किए हैं। छोटा सा क्वेश्चन है पर कोशिश करो पहले। तो देखिए जीपी के 2n पद हैं, जीपी में 2n पद हैं, तो मेरे दिमाग में ये आर ही चल रहा है, इसके सम पदों का योग पी, विषम पदों मतलब और इवन देख लो। हाँ, तो क्या है एपी के, अब पदों की बात हो रही तो मैं ए आर स्क्वायर, ये ना स्टैंडर्ड फॉर्म, एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म ये आप जानते होंगे, खासकर मैं उम्मीद कर रहा हूं। हाँ, तो एपी के इवन टर्म्स सम पदों का, ये है फर्स्ट टर्म, देखिए बच्चे ये जनाब कौन सा है, फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, ये है फोर्थ टर्म, समझ गए। इवन कौन से होंगे, ये तो ओड वाले हुए, ये तो ओड वाले हुए, और इवन कौन से होंगे जनाब, ये इवन वाले होंगे, ये इवन वाले। तो इसने पहले क्या बोला है, इसके सम पदों, सम ऑफ इट्स इवन टर्म, इवन टर्म्स का सम क्या है, तो इवन टर्म्स मतलब ए आर पहला, T2 अरे सेकेंड टर्म इवन टर्म, फर्स्ट टर्म ऑड टर्म, तो T2 मतलब ए आर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर की पावर 5 प्लस प्लस इनका टर्म कितना है, इनका सम कितना है P, और ऑड वालों का सम कितना है, ऑड वालों का सम कितना है, ऑड वाला शुरू हो रहा है ए से, ए प्लस ए आर प्लस ए आर क्यूब, क्या बोल दिया है, ए आर स्क्वायर प्लस ए आर की पावर 4, इनका सम कितना है क्यूब। और देखिए 2n टर्म्स थे, तो इसमें भी n टर्म्स हैं, इसमें भी n टर्म्स हैं। आपको चाहिए किसका वैल्यू, आपको चाहिए किसका वैल्यू, दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, जो चाहिए शायद एक ही सेकंड में आ जाएगा, अदरवाइज टाइम लगाते रहोगे। देखिए इसको और इसको डिवाइड कर दीजिए, इसको और इसको डिवाइड कर दीजिए, ऊपर वाले में से r कॉमन ले लो, a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर की पावर 4, सेम दिख रहा है, इसमें भी n पद हैं, टोटल 2n पद थे, तो आधे इवन आधे ऑड, ए आर स्क्वायर प्लस ए आर की पावर 4, इसमें भी n पद हैं, इवन ऑड वाले बराबर होंगे, n पद होंगे, और ये टपक जाएगा, तो r का वैल्यू क्या आ जाएगा, r का वैल्यू फिर भाई क्लियर है क्या। ये जीपी का क्वेश्चन था, तो इसलिए डिवाइड करना पड़ा। सेम क्वेश्चन एपी में होता तो घटाना पड़ता, दोनों का डिफरेंस लेना पड़ता, ध्यान रख दीजिए। जैसे एपी में आप प्लस करते हो तो जीपी में गुणा मल्टीप्लाई होता है, एपी में आप अगर माइनस करते हो तो जीपी में डिवाइड होता है। तो यहां देखिए जीपी का क्वेश्चन था तो मुझे डिवाइड करना पड़ा, क्या, ऑब्जर्वेशन से। हाँ, अगर एपी का सेम क्वेश्चन होता तो इसमें से इसको माइनस करने पे चीजें आ जाती। ऐसा भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए बता रहे हैं, फालतू की चीजें नहीं है। क्लियर है बात, बहुत अच्छे से। हाँ, ए जीपी, एपी पढ़ा, जीपी पढ़ा, वो सब क्वेश्चंस करा डाले जो आने वाले हैं। कितने टाइम में सर, क्या बात कर रहे हो सर, आज तक नहीं पढ़ा इतना फास्ट तो बिल्कुल। और अब देखो वो जो एक्स्ट्रा की बात मैं कर रहा था, समझ में आ रहा होगा, पर अब और समझ में आएगा। एजीपी, अगर आपने एपी करा, जीपी करा, एजीपी नहीं करा, तो भाई आप तो खुद ही बोल रहे हो कि मेहनत मैं कर रहा हूं, नंबर से मुझे कोई लेना देना नहीं है। अरे एपी जीपी क्या, एजीपी तो करना ही चाहिए। अरे ये तो फ्री के नंबर है, ये तो फ्री के नंबर है, एकदम फ्री के नंबर है। तो क्या होता है एजीपी, तो इस क्वेश्चन से ही बताता हूं मैं सीधा, कोई फॉर्मूला नहीं बताने वाला मैं, और आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं ये लास्ट 30 डेज में। तो देखिए जनाब, यहां चल रहा है एक 1 2 3 4, और एक चल रहा है 1x x स्क्वायर x क्यूब, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया क्या। ये देखिए एपी चल रहा है जनाब 1 2 3 4 एपी, और ये एक चल रहा है जीपी,
तो एपी और जीपी के टर्म्स को मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, एजीपी। एजीपी अरे यार नाम नहीं दिख रहा है भाई, अरे नेम में, अरे सर हिंदी बता दो इसका, यार इतना तो जान जाएंगे हिंदी वाले। हाँ, तो एजीपी, एपी और जीपी के करेस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करा गया है। ठीक है, ये बात तो ही पते की कि ये जीपी क्या होता है। अब मैं आपको एक ऐसे कंसेप्ट से मिलवाने वाला हूं जो आपकी प्रॉब्लम्स को जड़ से सॉल्व करेगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में 1 और आर स्क्वायर आर क्यूब दिखे, अगर ऐसा दिखे, ऐसा आपको दिखे, एक गजब का कंसेप्ट बता रहा हूं भाई, कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए। अरे सर हमने तो याद कर रखे हैं, याद कर रखे हैं, तो मैं बता दूं क्वेश्चन गलत ही होगा एग्जाम वाला। क्या? हाँ, इसीलिए वही फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं। तो 1 आर आर स्क्वायर आर क्यूब ऐसा दिखे, फिक्स तरीका है, मल्टीप्लाई बाई आर। पहला तो मल्टीप्लाई बाई आर, दूसरा शिफ्ट और तीसरा सब्ट्रैक्ट। खत्म खत्म। मल्टीप्लाई शिफ्ट सब्ट्रैक्ट, खत्म। कोई भी क्वेश्चन ऐसा दिखेगा होगा 1 आर आर स्क्वायर, या ऐसा कुछ दिख जाए आपको, या ऐसा भी दिख जाए तो चलेगा, आर आर स्क्वायर आर क्यूब। मतलब बेसिकली एक ऐसा नंबर होगा जिसकी पावर्स बढ़ती जाएंगी, एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिसकी पावर्स बढ़ रही हैं, उसको अपन आर बोलेंगे। जैसे यहां, जैसे इसको कैलकुलेट करना है तो इसको मैं एस मान लेता हूं, मान लेते हैं अपन ऐसे, ये 1 + 2x + 3x स्क्वायर + 4x क्यूब प्लस 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 इंफिनिटी। हाँ, अब यहां पे r का वैल्यू क्या है, एक ऐसा नंबर ढूंढो जिसकी पावर्स बढ़ती जा रही है, वो क्या है, x। तो x से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करा, इसको शिफ्ट करो, इसको x से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, x आएगा, तो उसको शिफ्ट करो बच्चे, शिफ्ट करो। हाँ, इसको x से मल्टीप्लाई करने पे 2x स्क्वायर, तो ये शिफ्ट करना बोलते हैं, इसको अपन शिफ्ट करना बोलते हैं। मतलब इस सीरीज को मैंने क्या करा, इस सीरीज को मैंने x से मल्टीप्लाई करा, मैंने इस पूरे को x से मल्टीप्लाई करा और शिफ्ट कर दिया, एक टर्म आगे शिफ्ट कर दिया, एक टर्म आगे शिफ्ट कर दिया। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बताइए बच्चे, इसमें से इसको माइनस करिए, s माइनस एक्स एस को लिख रहा हूं मैं ऐसे, यहां बचा क्या, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अरे 1 - 2 कर रहे हैं भाई, 1 और ये 2, 1 - 2। देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं अपन, 1 - 2, 1 - 2 करने पे ये मिलेगा, इसमें से इसको माइनस, इसमें एक, यहां पे 2x - x तो x, यहां पे x स्क्वायर, यहां पे x क्यूब। क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आ गया। अब देखिए लास्ट तक इसमें एक ही चीज बनेगी, ये आपको जनाब पहचान करनी है। ये क्या है, इनफाइनाइट जीपी। समझ में आ रहा क्या? अरे यार जीपी को तो पहचान लोगे ना, अरे अपन क्रैश कोर्स में है एक ऐसे जिसमें जीपी पहचानना है, क्या पहचान कर लोगे? बिल्कुल सर, तो ये जीपी है, तो ये यहां से s × 1 - x हो गया, और ये जीपी का फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 1 - x है, तो ये आ जाएगा बिल्कुल s का वैल्यू 1/1 - x का होल स्क्वायर। खत्म, ये आंसर है। अगर मैं बोलूं ये प्रोसेस 5 बार करना, कर सकते हैं, और इनफैक्ट ये ऐसा प्रोसेस है अगर एजीपी नहीं होगा ना तो भी काम करेगा। इसको 2 बार लगा सकते हैं, लगा सकते हैं सर। अगर आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन में, चाहे वो कहीं पे भी हो, 1 आर आर स्क्वायर आर क्यूब या आर आर स्क्वायर आर क्यूब, मतलब एक नंबर्स की पावर बढ़ती हुई दिखे, तो आप समझ आना फटाक से, सर ने बोला था मल्टीप्लाई बाई आर, शिफ्ट सब्ट्रैक्ट। अरे गुणा करना आर से, एक शिफ्ट कर देना और उसको माइनस कर देना है। समझ में आ गया होगा प्रोसेस? नहीं आया तो मैं आपको इनफ एग्जांपल्स दूंगा कम से कम टाइम में कि आप सब समझ पाए। हाँ, ये है। तो इसमें बताइए जनाब, ऐसा एक नंबर बताइए जिसकी पावर्स बढ़ती जा रही है। कई बार बच्चों को नहीं समझ में आता है इसमें, बाकी अरे समझ आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पर नहीं समझ में आया उसके लिए मैं एक थोड़ा सा इसको रीराइट कर देता हूं। 2 × 1/5, 6 × 1/5 का स्क्वायर, 10 × 1/5 का क्यूब। हाँ, बस इतना से बात है। अब दिख गया होगा 1/5 से मल्टीप्लाई करना है सर, और आगे भी बढ़ाना है। 2 × इसको 1/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/5, और इसको करोगे तो 6 ×
अरे समझ गए क्या बच्चे, अरे समझ गए क्या बच्चे, इसमें से इसको घटा दो। देखिए जनाब, आर का वैल्यू यहाँ पे 1/5 और आपका शायद सबसे बड़ा एक काम होता है वो है आर का वैल्यू ढूंढना। इसमें आर का वैल्यू क्या है 1/5। सर ये एपी है, जीपी है, एजीपी, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे जनरल कंसेप्ट से जाना है। हाँ वैसे ये देखो देखो देखो, अरे सर बताओ ना सर, कई बार हमें पता ही नहीं चलेगा क्वेश्चन में, तो इसलिए देख लो ये क्या एपी चल रही है और ये जीपी चल रही है, तो ये एजीपी ही है, बस इसका कर दो, माइनस कर दो, तो एस माइनस 1/5 इंटू एस इक्वल टू ये 2/5 प्लस ये 4/5 का स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, प्लस ये 4/5 का क्यूब। और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जनाब, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। क्या अब जो सीरीज आ रही है वो क्या है, ये जो सीरीज आई है वो क्या है, ये जो सीरीज आई है वो क्या है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और यहीं पे सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं। तो देखिए जनाब, अगर मैं यहां से देखना शुरू करूं तो ये कुछ नहीं, यहां से देखना शुरू करूं तो कुछ नहीं है, यहां से देखना शुरू करूं तो कुछ नहीं है, तो इसके बाद में देखोगे तो इनफाइनाइट जीपी। तो एक बात याद रखना, कभी कभी एक टर्म को छोड़ना भी पड़ सकता है, कभी कभी एक टर्म को छोड़ना भी पड़ सकता है, उसके बाद में इनफाइनाइट जीपी मिलेगा। अरे और लिखो एक टर्म 1/5 की पावर 4 यार, ये 10 इंटू 1/5 की पावर 4, तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 4/5 की पावर। तो ये इनफाइनाइट जीपी है आगे वाला। तो कोशिश करना, एक टर्म कई बार छोड़ना भी पड़ सकता है। आगे आंसर निकाल लेंगे क्या, आगे आंसर निकाल लेंगे क्या सर, एस कॉमन लिया 1 माइनस 1/5 इक्वल टू 2/5। अब ये जीपी है इसका, सर फर्स्ट टर्म क्या है सर, ऐसे मत पूछो यार, ऐसे मत पूछो सर, कॉमा में चले जाएंगे। तो ए पूरा ये ए, अरे कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो यार, ये ए है, ये ए है पूरा सर, ये ए है पूरा सर। 1 माइनस आर, आर का वैल्यू इसमें इसका डिवाइड कर लो, बाकी आर वही रहेगा जो पहले आया था 1/5। तो इसको थोड़ा अच्छे से देखिएगा, तो ये एस इंटू 4/5, ये देखो थोड़ा अच्छा कर देता हूं, 4 से 4 कटेगा, 5 से 5 कटेगा, तो ये 2/5 प्लस 1/5 आएगा। तो 5 से 5 सब जगह से कट जाएगा, तो 4s का वैल्यू 3 आएगा। क्लियर है, 4s का वैल्यू 3 आएगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है बच्चे, यहां पे बस इस टर्म को मत लेना, ये टर्म जीपी में नहीं है, तो एक टर्म छोड़ने के बाद जीपी आ रहा, बस ये ध्यान रख लेना, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। इसका रिटर्न सॉल्यूशन भी आपको दे देते हैं, चलो ये रहा, अच्छे से देख लो, यही है शायद आंसर। 4s का वैल्यू कितना है, 4s का वैल्यू कितना है, अरे वो तो दिखाया, ये रहा यार, ये रहा, आ गया, बिल्कुल बहुत बढ़िया। आगे वाला फिर से एक क्वेश्चन, और इसमें सबसे बड़ी गलती जो करते हैं ना बच्चे, वो करते हैं आर। तो कोशिश करो इसका आर आप निकाल पाओ, इसका आर आप निकाल पाओ। इसका आर कितना है, 2 मिनट ले लो, आर निकालो, फिर सिंपल, अरे 1r² दिख रहा है ना, बिल्कुल बहुत बढ़िया, आर निकालिए, आर निकालिए, गलत नहीं। आर का वैल्यू यहाँ पे -1/3 होगा, आर का वैल्यू यहाँ पे -1/3 होगा। कोशिश करना, क्यों होगा सर ऐसा, तो देखो बच्चे, अल्टरनेट प्लस माइनस चल रहे हैं, वो कभी भी एपी की हेल्प, एपी से नहीं आ सकते। अल्टरनेट प्लस माइनस चल रहे हैं, वो एपी से नहीं आ सकते, तो इसलिए वो कहां से आए होंगे, एपी जीपी से। तो मैंने ब्रेक करके भी समझा रखा है, कर लेंगे, बिल्कुल बहुत बढ़िया। आगे आइए, ये क्वेश्चन जनाब, अब इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म क्या हो जाएगी, देखो सीधा सीधा आर दिख रहा है, अरे आर दिख रहा है ना, आंख बंद करो, आर देखो, दिख गया सर, बहुत बढ़िया। तो आर का वैल्यू सर है यहाँ पे है 1 + 1/n। अब इस वाले में एक एक्स्ट्रा चीज हो जाएगी, अभी तक इनफाइनाइट टर्म्स आ रहे थे, अभी तक इनफाइनाइट टर्म्स आ रहे थे, अब n टर्म्स है, थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है। तो देखिए जनाब, इसमें क्या होगा ना कि इनफाइनाइट वाले में तो अपन देख ही नहीं रहे थे, पर इसमें ये एक टर्म बच जाएगा, ये एक टर्म बच जाएगा, बस इसका ख्याल रखना है, इसका अच्छे से ख्याल रखना। और नंबर ऑफ टर्म्स, किसी सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स सब कुछ लिखा हुआ है, कोई पंगा नहीं आएगा, ध्यान से देख लेना। अच्छी कैलकुलेशन है, कर लेना, एक बार देखने से नहीं, कर लेना ये कैलकुलेशन, अगर अपन जेई में अच्छी रैंक चाहते हैं तो बिल्कुल। हाँ, ये क्वेश्चन जेई में आया वही है बच्चे, और क्या बताऊं, दिख गया होगा यार, दिख गया होगा। अरे 1 2 300 और वो 2 2, तो आर का वैल्यू तो 2 है सर, प्रोसेस लगा देंगे, बस थोड़ा नंबर ऑफ टर्म्स का ध्यान रख लेंगे। बस जो बच्चे नहीं कर पाते हैं वो मैं बता दूं, अगर मैं इसको ऐसा लिख के दे देता ना, तो कुछ बच्चे, शायद कुछ बच्चे
मेरी तरह नहीं देख पाते। अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसा लिख के दे देता तो कुछ बच्चे परेशान हो जाते, और मैं अगर कोई दूसरा क्वेश्चन दे देता जिसमें मैं ऐसे लिख देता तो फिर तो बच्चे शायद ज्यादा ही परेशान हो जाते, नाराज ही हो जाते। 3 की पावर r, अगर मैं कोई ऐसा क्वेश्चन दे देता r इक्वल टू 1 से 100 या n, तो बच्चे नाराज हो जाते हैं। पर देखो बच्चे, तुम ध्यान से देखोगे ना, अगर सिग्मा नहीं समझ में आए तो ओपन कर देना तो दिख ही जाएगा। एक रूल होता है सिग्मा का, अगर सिग्मा नहीं समझ में आ रहा तो ओपन कर दो उसको। क्लियर है? बहुत बढ़िया, तो ओपन करते ही दिख जाएगा। बाकी आपको इतना आइडिया होगा, ये एपी होता है, ये एपी का टीएन है, ये एपी का टीएन है, और ये जीपी, तो एजीपी है ना। तो कोशिश करना इसे सिग्मा फॉर्म में लिख के आए। और एक, अरे बहुत गोल्डन स्टेटमेंट लिख लो, अगर सिग्मा का कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो उसमें वैल्यू डालना स्टार्ट कर दो, अपने आप हो जाएगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। इसका सॉल्यूशन आराम से देखिएगा, एक टर्म आगे जाएगा, ये बच जाएगा, ये ऐसा ऐसा रहेगा। अरे ये सर, ये नहीं समझ में आ रहा है सर, नहीं समझ में आ रहा है सर, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है सर, तो बच्चे मैं आपको ये बोलूंगा, मेहनत कर बच्चे। और 4-5 एग्जाम्पल जितने बन सकते थे उतने एग्जाम्पल बना दिए गए, इससे डिटेल कुछ नहीं मिलेगा आपको। और फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो भैया एक बार थोड़ा सा YouTube पे जाके देख लो, इसका वीडियो मिल जाएगा। बाकी अरे यार इतना टाइम होता तो मैं, अब देखिए ये जनाब एजीपी नहीं है, ये जनाब एजीपी नहीं है, कुछ नहीं पता चलेगा इसमें क्या है। इसको ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है मेंस का, सीधा सीधा आ सकता है, बहुत बार आया है न्यूमेरिकल में। तो क्या करें, एजीपी नहीं है, सिग्मा सर समझ ही नहीं आ रहा क्या है। तो सिग्मा का एक रूल जो मैंने अभी बताया था, ओपन कर दो, ओपन कर दो। ओपन करते ही समझ में आएगा कि और तो कुछ नहीं पता, वो 1r² दिख रहा है, 1r² दिख रहा है सर, लगा दिया, लगा दिया, प्रोसेस शिफ्ट सब्ट्रैक्ट करके लगा दिया, तो फिर कुछ नहीं बना, कुछ नहीं बना, कुछ नहीं बना। यहाँ पे देखिए ये आया, इसमें से इसको माइनस करने पे ये आया, और यहां कुछ नहीं बना। तो सेम प्रोसेस एक बार और चिपका दो, सेम प्रोसेस एक बार और चिपका दो। क्यों? क्योंकि यहां पे देखो वही लिख रहा था r² तो इसलिए सेम प्रोसेस 2 बार भी लगा सकते हैं, मतलब 2 बार भी लगा। क्लियर है क्या? 2 टाइम सेम प्रोसेस चिपका सकते हो। ध्यान देख लिए, बहुत अच्छा एग्जांपल है। और इसका आंसर समझ गए ना, एक बार लगाया ये आया, ये कुछ नहीं आया। अरे जहां तक जीपी नहीं आ जाए लगाते जाओ। सर कहां तक लगाना है? जीपी आने तक। हाँ, जीपी आने तक। अरे जब तक जीपी ना आ जाए लगाते जाओ, जीपी आने तक। सर इंग्लिश में लिखो ना। अरे यार इतना तो समझते ही, हिंदुस्तान में रहते होंगे। हाँ तो ये वाला, अब ये कुछ नहीं है जनाब, बस मुझे इसमें दिख रहा है 1r² तो मैं प्रोसेस लगा सकता हूं। कुछ नहीं है ये, एजीपी फेजीपी कुछ नहीं है, तो मैं प्रोसेस सिखाया हूं आपको। बाकी इस क्वेश्चन को करने के लिए लोग तरस जाते हैं, इसके अलावा दूसरे मेथड से करोगे ना तो समझ में आया क्या क्या हो रहा है। बाकी मैंने आपको प्रोसेस सिखाया, 2 सेकंड में आंसर आएगा, 2 सेकंड में आंसर आएगा, प्रोसेस लगाओ, खत्म। हाँ, तो ये था पहला लेक्चर। अगर आप ऐसे ही लेक्चर चाहते हो तो बिल्कुल शेयर, लाइक, कमेंट, कैसा लगा, कितना इफिशिएंट था। जैसा मैंने वादा किया था कि हाँ सेम टाइम में अपन 80% एक्स्ट्रा करेंगे। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो कितनी स्लाइडें हो गई है, देखिए 41। अगर कोई ये 50-45 मिनट में करा दे तो मेरे पास आ जाना। आज तक नहीं है, कॉपी करके, हो सकता है कल को कुछ भी आ जाए। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।